सर आपका क्या नाम है? देवांश। ओके, आपका अटेम्प्ट और मीडियम क्या है? 4th अटेम्प्ट इंग्लिश मीडियम। ओके, तो अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, कैसा रहा? अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके, जैसे 4th अटेम्प्ट है, इसके पहले जो अटेम्प्ट्स थे तो उसमें आपका क्या रिजल्ट रहा? आप इंटरव्यू तक अपेयर हुए, प्री मेंस कुछ हुआ? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस लिखा था, सेकंड में इंटरव्यू दिया, थर्ड में सिर्फ प्री लिखा, ओके। फोर्थ में इंटरव्यू। अच्छा, ओके, तो अभी आप फाइनली 4th अटेम्प्ट में इंटरव्यू के लिए आए हो, तो अभी कैसा लग रहा है इंटरव्यू देने के बाद कि इस बार फाइनल लिस्ट में नाम आएगा? होपफुल तो रहते ही हैं यार, हमेशा रहते हैं, तो होप तो रहेगा ही डेफिनेटली। ओके, तो क्या क्वेश्चंस अभी पूछे गए आपसे इंटरव्यू में? क्वेश्चंस प्राइमरीली तो मेरे डेफ पे थे, और सिंस लॉ बैकग्राउंड है तो प्राइमरीली तो लॉ पे ही क्वेश्चंस थे। ओके, तो लॉ में क्या क्या क्वेश्चंस उन्होंने पूछे? स्टार्ट चेयरमैन सर ने किया जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन पे, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज इन द जुडिशरी। फिर उसके बाद में वो थोड़ा एजुकेशन पे चले गए, ऑल इंडिया सर्विस पूछ रहे थे कि कौन सी ऑल इंडिया सर्विस आप क्रिएट करना चाहोगे। नहीं, तो मैंने तो बताया, बट उन्होंने अपनी साइड से रेकमेंड की कि ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस। तो फिर उन्होंने ओपिनियन बोला कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये उसके बाद में प्राइमरीली तो ऑफेंसेस जैसे रेप के बारे में क्वेश्चन था कि उसमें क्या जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है उसमें क्या अमेंडमेंट चाहिए। ह्यूमन राइट्स, मेरे डेफ में ह्यूमन राइट्स पे कोर्स लिखा हुआ था, तो ह्यूमन राइट्स पे क्वेश्चन था कि इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है ह्यूमन राइट्स में कंपेयर टू नेबरिंग कंट्रीज। फिर उसके बाद फिर इंटरनेशनल रिलेशन पे थोड़े बहुत क्वेश्चन थे, नॉन अलाइंड मूवमेंट की कौन से 2 ब्लॉक्स थे उस टाइम पे, फिर इंडिया की जो अभी मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी है और उस पॉलिसी में क्या फ़र्क था। तो 2 IR पे क्वेश्चन थे, बाकी लॉ पे था। ओके, बाकी और डेफ वगैरह में भी था कि आपके हॉबीज़ या फिर जो जनरल चीज़ होती है? हाँ, हॉबीज़ एक थी मेरी प्लेइंग वॉलीबॉल एंड बीच वॉलीबॉल। तो सर ने बोला कि वॉलीबॉल तो ठीक है, बट बीच वॉलीबॉल कहाँ खेलते हो? तो फिर मैंने कहा नहीं सर, वो बीच वॉलीबॉल का नाम है तो इसका मतलब बीच पे नहीं खेलते हैं, बीच सैंड होनी चाहिए, तो जहाँ भी सैंड है वहाँ खेल सकते हैं। ओके, तो वही था। तो जनरली तो बीच पे ही होता है सैंड, तो नॉर्मली ऐसे अवेलेबल। मतलब कि मैं जहाँ से हूँ गंगानगर, वहाँ पे दौरे हैं मिट्टी के। अच्छा, ओके, आप जयपुर राजस्थान से हो? सैंड ड्यून्स है, तो वो भी बीच सैंड एक तरह से। ओके ओके, ग्रेट। जैसे आपने बताया कि ऑल इंडिया सर्विस के ऊपर क्वेश्चन पूछा और फिर आपने कुछ अलग आंसर दिया, फिर उन्होंने कुछ और बताया, तो इस टाइम पे आप अनकंफर्टेबल हुए थे क्या? और अगर अनकंफर्टेबल हुए तो उसको कैसे आपने मैनेज करने का ट्राई किया, या फिर बाकी कैंडिडेट को कैसे करना चाहिए? हाँ, नहीं अनकंफर्टेबल तो नहीं कहूँगा, बट थोड़ा लगता है कि सर ने एजुकेशन सर्विस बोली है तो मुझे भी आइडिया आना चाहिए, बट उनका एक्सपीरियंस अलग है और वो क्या बुलवाना चाह रहे थे मेरे से वो अपन नहीं गैस कर सकते। तो मेरा जो ओपिनियन था मैंने दे दिया। फिर उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने उस क्वेश्चन को वही खत्म कर दिया, उन्होंने खुद बताया कि ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस होनी चाहिए। तो फिर उस पर उन्होंने ओपिनियन पूछा कि आपको क्या लगता है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इंटरव्यू आपका कितने मिनट चला रहा हूँ? 27 मिनट्स। 27 मिनट्स। तो आपने 27 मिनट जो रहा, आपको कैसे पता कि फुल फिक्स 27 मिनट चला है? हाँ, क्योंकि मैंने एंटर होते टाइम वो उस भैया से पूछा था बाहर जो थे, एग्जैक्ट टाइम, और बाहर निकलते मैंने कहा कितना टाइम हो गया भाई। ओके, ग्रेट, टैली कर लिया। अच्छा, चलिए, आपका अभी मतलब कह सकते हैं कि चीज़ों को सब नाप तोल के जा रहे थे। तो अभी जैसे आपका इंटरव्यू जब शेड्यूल या फिर मेंस लिख दिया आपने, तो इंटरव्यू के लिए आप उसी डेडिकेशन से तैयारी कर रहे थे जिस डेडिकेशन से प्री मेंस की तैयारी करते हैं? हाँ, मतलब क्योंकि इस बार इंटरव्यू आया भी थोड़ा जल्दी है, मतलब 20 जनवरी 7 से स्टार्ट हुए हैं, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं था, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला इतने टाइम में, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार तो मिलती है नहीं। तो वही है। ओके, सो एक चीज़ और अगर मैं जानना चाहूँ, जैसे आपका 4th अटैम्प्ट था, आपने बताया कि फर्स्ट अटैम्प्ट आपने लिखा, प्रीलिम्स शायद मेंस बताया था आपने, एक में आपने बताया था कि मेंस नहीं हुआ था और एक में आप इंटरव्यू तक भी गए थे, राइट? सो ये जो चीज़ें रही हैं आपके अभी अटैम्प्ट्स में, उतार चढ़ाव काफ़ी रहा है कि आप इंटरव्यू दे के आ गए फिर आपका मेंस नहीं हो रहा है, राइट? तो वो किस तरीके से सेल्फ डाउट या फिर डिमोटिवेशन काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं, फिर उनको कैसे आप पॉपअप करके रेगुलर पढ़ाई करते हो? हाँ, वो यूपीएससी की जो जर्नी है, ओवरऑल साइकिल है ना, उसमें अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं। कभी प्रीलिम्स का सिलेक्शन हो गया, कभी नहीं हुआ, कभी मेंस लिख दिया, कभी इंटरव्यू दे दिया, तो छोटे छोटे अचीवमेंट्स होते हैं इसमें, तो वही मोटिवेशन होती है। फिर उसी में आपको फिर नेगेटिव साइड भी मिलती है कि जब नहीं होता है तो ये पार्ट एंड पार्सल है पूरी जर्नी का। हाँ, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो मैंने रखी। ओके, तो आपने जब तैयारी स्टार्ट करी थी, कोचिंग ली, सेल्फ स्टडी से किया था? स्टार्ट में मैंने कोचिंग ली थी थोड़ी बहुत, मतलब कि बेसिक नोट्स मैंने कोचिंग से बनाए थे स्टार्टिंग में, उसके बाद में तो नहीं है सच कुछ नहीं। ओके, आज जैसे आपने प्री मेंस को जो तैयारी करी, तो दोनों को इंटीग्रेटेड करी है या फिर अलग अलग करी, और क्या अप्रोच रखी है आपने सिलेबस को कंप्लीट करने की? मतलब स्टार्टिंग में तो जब कोई जैसे प्रीलिम्स एग्जाम पास में नहीं है, तो जब आपके पास फाउंडेशन का टाइम है, तो उस टाइम पे तो इंटीग्रेटेड ही होती है।
फिर लास्ट में जब जैसे जैसे प्रीलिम्स पास में आता है या मेंस पास में होता है तो स्पेसिफिक जो भी प्रिपरेशन होती है जैसे आंसर राइटिंग या टेस्ट लगाना वो सब होता है। ओके तो टेस्ट आपने अभी जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट दिया तो उस टाइम पे भी आपने टेस्ट लगा लिए होंगे, चाहे प्री की बात करें या फिर मेंस की, तो फिर क्या हर अटैम्प्ट्स में आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी या फिर टेस्ट लगाए कोचिंग्स के जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं? हाँ यार, टेस्टिंग तो इंटीग्रल प्रोसेस है पूरा, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। तो वो तो हर बार इंटीग्रल पार्ट रहा ही है। राइट। जैसे स्टूडेंट्स हैं तैयारी में आते हैं तो उनको क्या एक पिच बनानी चाहिए सिलेबस को कवर करने के लिए, एक एवरेज क्या ड्यूरेशन रखना चाहिए डेली पढ़ने का, और कैसे वो टारगेट करें कि हमें 1 साल या 1.5 साल में सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं पूरा? हाँ, तो इसमें ब्रॉड ओवरव्यू होना चाहिए कि मतलब आप कितना टाइम आप लेना चाह रहे हो, जैसे ऑप्शनल कवर करने में या फिर प्रीलिम्स और मेंस का जो नोट्स में। प्राइमरीली तो नोट मेकिंग में टाइम लगता है स्टार्टिंग में। एक बार आपका वो बेसिक कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद में तो फिर रिवीजन ही है। तो इसमें यही है कि आप एडवांस में आप अपना प्रिपेयर करके रखो कि कैसे अपना जैसे टाइम टेबल है डेली का या मंथली टाइम टेबल क्या है। अगर पहले से ही आप ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो फिर इसमें नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते, एज लॉन्ग एज आपके गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं। ओके जैसे आपका हमने पहले भी बात किया, एक बार मेंस नहीं हुआ, फिर इंटरव्यू में फाइनल नहीं हुआ, तो आपको क्या कमियां नज़र आई कि आपके उन अटैम्प्ट्स में ये कमियां आपको नज़र आई, फिर आपने इम्प्रूव कराओ? हाँ, कमियाँ एक तो आंसर राइटिंग में शायद जितना स्टैंडर्ड मतलब टॉपर्स की कॉपीज़ में रहता है, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी उस लेवल तक थोड़ा है, अभी और मेहनत की ज़रूरत है, पहले ऐसे लगा। फिर इंटरव्यू भी ओवरऑल जो पिछले बार का था मेरा, उसमें भी ऐसे लगा कि प्रॉपर कन्वर्सेशन हो नहीं पाई, जैसा अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरव्यू में कन्वर्सेशन होनी चाहिए, ना कि क्वेश्चन आंसर। तो उस पर मुझे लगा कि थोड़ा और मेहनत की ज़रूरत है, तो इस बार थोड़ा उससे बेटर हो गया। ओके सो इस बार आपका बेटर हुआ है, आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि आपका इस बार जरूर सिलेक्शन, राइट? नहीं, कॉन्फिडेंस तो यार नहीं कह सकते, अगर कॉन्फिडेंस है तो फिर गट्स है कह सकते हैं kind of। नहीं, मतलब फेथ तो रहती है। कॉन्फिडेंस नहीं कहूँगा, फेथ कहूँगा। जैसे सर आपने ओवरऑल अपना बताया था यार, तो रिसोर्सेज जैसे होता है ना, हर कोई बोल रहा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज रखो। अब जैसे पॉलिटी कवर करनी है किसी को, तो जो लक्ष्मीकांत आते हैं तो वो क्या सफिशिएंट है, या उसके अलावा जो कोचिंग्स के वैल्यू एडिटेड मटेरियल हो गए, स्टडी मटेरियल हो गए, वो पढ़ना चाहिए, फिर टेस्ट सीरीज वगैरह अलग से लगाना चाहिए? ये सारा कुछ ही होना चाहिए। सबसे पहले स्टार्टिंग तो बुक से ही होगी, जो बेसिक बुक है जैसे लक्ष्मीकांत है, तो उसको कम से कम 10-12 बार आप रिवाइज करो अच्छे से। उसके बाद में आप टेस्ट लगाओ या साथ साथ लगाते रहो, तो आप सप्लीमेंट होता रहेगा आपका। तो एनसीईआरटी ज़रूरी है इसमें पढ़ना भी? ज़रूरी तो नहीं है, बट बेसिक प्रिपरेशन है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आप फाउंडेशन बनाना चाह रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर आप एडवांस बुक्स में जाओगे तो आपके लिए ईजी होगा। राइट। सो फाइनली लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स? बस पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी रखो। राइट, ओके, थैंक यू, विश यू गुड लक सर। आई होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप ये प्यारा सा पैकेजिंग के साथ एक पार्सल देख रहे होंगे जो कि मुझे स्टूडेंट बुक शॉप से आया है, और आप भी ऐसा पार्सल अपने घर बैठे बुक्स हो चाहे टेस्ट सीरीज में मंगा सकते हैं। इस पार्सल में आपको यूपीएससी के टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं, तो आप ये घर बैठे मंगवा सकते हैं स्टूडेंट बुक शॉप से। आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, इस पे कॉल करें, क्वेरीज करें। चलिए मैं आपको 1 बाय 1 करके सब दिखा देता हूँ टेस्ट। तो ये विजन आईएएस के टेस्ट है, ये आप देख पा रहे होंगे विजन आईएएस। ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में, और मैं अंदर आपको दिखाऊं किस तरीके से होते हैं। ये देखिए, आपको सिलेबस इसमें दिया गया है कि ये सिलेबस रहेगा, सोर्स कहाँ से इसके टेस्ट का मटेरियल बनाया गया है, तो इस प्रकार से आप टेस्ट देख पा रहे होंगे। और साथ ही आपको सारे क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। ये देखिए, फिजिक्स वाला यानी कि ओनली आईएएस के देख सकते हैं, ये भी बहुत पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में, और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रेफर करते हैं अपनी तैयारी के लिए इनको। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये टेस्ट हैं, आप ये देख पा रहे होंगे। ये दृष्टि आईएएस के हैं। इसके टोटल अभी मैं टेस्ट आपको बताऊं तो टोटल 6 टेस्ट आ चुके हैं। ओके, ये अभी टेस्ट हैं बाजीराम के। सो आप ये देख पा रहे होंगे, ये बाजीराम के टेस्ट हैं, कुछ इस प्रकार से इसका टेस्ट दे रखा है। सो ये फोरम आईएएस के आप देख रहे होंगे, ये इंग्लिश मीडियम के टेस्ट हैं, ये हिंदी मीडियम के। सो आप ये आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। फोरम आईएएस काफ़ी पॉपुलर है स्पेशली टेस्ट सीरीज के लिए, और ये आप स्टूडेंट बुक शॉप से मंगवा सकते हैं। प्रीलिम्स टेस्ट हो, मेंस टेस्ट हो, यूपीएससी स्टडी मटेरियल हो, मंथली मैगजीन हो, ओल्ड एनसीईआरटीज हो, मैंने मेजर जो काफ़ी पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं के दिखाए हैं। इसके अलावा भी आपको इस बुक शॉप से सारी कोचिंग के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। आप जो भी टेस्ट सीरीज मंगाना चाहते हैं, फिर जो भी स्टडी मटेरियल है, बुक्स मंगाना चाहते हैं, इनको कॉल करिए, डिटेल में अपनी व्हाट्सअप पे इंक्वायरी करिए। आपको जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाता है तब तक ऑर्डर मत करिए, और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर आप ऑर्डर करते हैं, आपके घर तक डिलीवरी पहुँचने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। सो आप घर बैठे इन सबको मंगवा सकते हैं।